अभी एक दिन पहले ही जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने जीतन राम मांझी को एनडीए में वापसी का ऑफर दिया था, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने नीतीश के मुकाबले मांझी का कद छोटा बता दिया। उदाहरण के तौर पर किसी और को भी पेश किया जा सकता था। मांझी की जगह लालू या राबड़ी का नाम लिया जा सकता था, लेकिन प्रशांत किशोर के निशाने पर मांझी ही आए और उन्होंने मांझी की तुलना नीतीश से करते हुए ये कह दिया कि मांझी और नीतीश में जमीन आसमान का अंतर है। बीके तो इशारों में ये भी कह गए कि मांझी कभी सीएम की कुर्सी पर बैठने के लायक भी नहीं थे। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जेडीयू की छात्र इकाई की बैठक का, जिसमें छात्र नेताओं को सियासी गुर सिखाने के लिए खुद प्रशांत किशोर आए हुए थे। उन्होंने छात्रों को खुद को बेहतर बनाने का मंत्र दिया। आप अपने आप को काबिल बनाइए और राजनीति करने का जो तरीका है अभी तक का, उससे थोड़ा सा अलग हटके अपनी चिंता कीजिए। आप बेहतर बनिएगा, आप कॉलेज जीतिएगा, आप अपने क्षेत्र में जीतिएगा, प्रसिद्ध होइएगा, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी ताकत अपने आप बढ़ गई। मैं नीतीश जी से जुड़ा हूं तो आपकी ताकत नीतीश जी की ताकत बन गई। आप अपनी चिंता कीजिए, पार्टी बीच में जो काम देती है उसको कीजिए। जब तक आप अपना दायरा नहीं बनाएंगे, अपनी ताकत नहीं बनाएंगे, तब तक आपका कुछ आगे भला नहीं होने वाला है। इसलिए जो भी राजनीति करते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, अपनी चिंता खुद कीजिए। कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने जेडीयू की छात्र इकाई के विस्तार के बारे में कहा था कि वो 1 लाख छात्रों को पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं, जिनमें से 15,000 छात्रों को वो नेता के तौर पर उभारना चाहते हैं। अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रशांत किशोर दिन रात जुटे हुए हैं, लेकिन कहते हैं सियासत में विरोधियों को मौका मिलने पर छोड़ा नहीं जाता। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छात्रों को मिसाल के तौर पर मांझी और नीतीश में अंतर बताने के बहाने पीके भी सियासी रवायत निभा रहे हैं। पटना से ब्रजम पांडे, न्यूज़ 18। मांझी की मांग पर आज महागठबंधन के 2 दलों ने अपनी चुप्पी तोड़ी और इशारों में ये कह दिया कि सभी को उसकी हैसियत के हिसाब से ही सीटें हासिल होंगी। इधर मांझी अभी भी कांग्रेस से ज्यादा सीट लेने पर अड़े हुए हैं। पिछले 10 दिनों से जीतन राम मांझी बार बार सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन को चेतावनी देते नजर आ रहे थे, जिस पर महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी ने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन सोमवार को कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने मांझी की डिमांड पर चुप्पी तोड़ दी है। मांझी लगातार इस जिद पर अड़े हैं कि उन्हें आरजेडी के बाद सबसे ज्यादा सीटें चाहिए। वो बार बार बिहार में हम के जनाधार को कांग्रेस से बड़ा बता रहे हैं। इस पर कांग्रेस ने मांझी को सीधे सीधे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला जरूर सुझा दिया है। हमारा प्रयास रहा है, साझा प्रयास, आदरणीय लालू जी से, आदरणीय जीतन राम मांझी जी से, या हमारे जो सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा जी से हैं। हम तमाम लोग मिल करके इस चिंता में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट सूबे बिहार में कैसे जीतें और जिसका जो प्रभाव का जो क्षेत्र है उस हिसाब से सीटों का बंटवारा हो। कौन सी सीट किस पार्टी के लिए उपयुक्त होगी, ये विषय है। कांग्रेस ने तो मांझी पर सीधे तौर पर कुछ कहने से बचने की कोशिश की, लेकिन आरजेडी ने खुलकर कह दिया कि चुनाव में हर कोई ज्यादा सीटें लेने की जिद करता है और वही काम मांझी भी कर रहे हैं। हाँ, ये स्वाभाविक है कि जब चुनाव आते हैं, चुनाव के समय हर दल को ये अधिकार होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर दावा करती है, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व बैठता है तो फिर वो तय हो जाता है कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हमें सम्मानजनक सीट चाहिए और इस पर वो आज भी अटल हैं। महागठबंधन में मांझी अपनी जिद पर कायम है, तो सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी की बातों से साफ है कि मांझी को उनकी नाव चलाने के लिए उतनी ही जगह दी जाएगी जितने के वो हकदार हैं। महागठबंधन में मची इस खींचतान का फायदा एनडीए उठाने की फिराक में है, इसलिए शायद एनडीए भी चाहता है कि महागठबंधन में मांझी को ज्यादा सीटें मिले, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में हम सिर्फ 1 सीट जीत पाया तो लोकसभा चुनाव में उसकी जीत की उम्मीद कितनी है समझा जा सकता है। ऐसे में मांझी को मिली सीटों पर फायदा बीजेपी लेना चाहती है।
इसलिए एनडीए की ओर से मांझी को बार बार ऑफर दिया जा रहा है ताकि मांझी अपनी मांग पर मजबूती से डटे रहें। पटना से अमित कुमार, न्यूज़ 18। नीतीश कुमार ने बेनामी संपत्ति के बहाने लालू परिवार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। दरअसल मौका था मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के भवन शिलान्यास समारोह का। सीएम ने भवन का शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अचानक बेनामी संपत्ति का जिक्र किया और इशारों में लालू परिवार पर अपने अंदाज से हमला बोल दिया। राजनीति का क्या हाल हो गया? कोई सिद्धांत से मतलब नहीं। काम के बिना धन, अरे बिना काम किए धन मत अर्जित करो। काम करो, मेहनत करो, तब पैसा कमाओ। और आज का माहौल क्या हो गया? काम करने वाले को धन कम है और बिना काम के धन अर्जित करने वाले ज्यादा है। एनडीए की 3 मार्च को होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए एनडीए के नेता रात दिन एक किए हुए हैं। हर नेता अपने अंदाज में रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के साथ साथ संकल्प भी ले रहा है। और इसी कड़ी में जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने जन्मदिन के मनाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं से ज्यादा भीड़ लाने का गिफ्ट भी मांगा। तो सिर्फ हम लोगों का यही है कि 3 तारीख का जो संकल्प रैली है उसका हम लोग का संकल्प ले रहे हैं ढंग से हम लोगों का पूरा हो। और जो मतलब आज तो यही है ना क्राइटेरिया, तो अभी तत्काल तो राजनीति यही है कि अब 4 दिन 5 दिन बाद जो रैली है उस रैली में हमारे लोग के नेता ने हमें लोगों की जो जवाबदेही दी है उस जवाबदेही पर हम लोग। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2 मार्च तक सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संख्या के बाद सीट का भी चुनाव जल्द हो जाएगा। हमको लगता है 2 से पहले ही सब चीज क्लियर हो जाएगा। कौन कैंडिडेट में जो विलम्ब हो, सीट कौन कहां लड़ेंगे वो 2 तक हो ही जाएगा। धरहरा प्रखंड के घटवारी में नागरिक अभिनंदन समारोह के दौरान मोकामा विधायक अनंत सिंह का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं विधायक अनंत सिंह ने ललन सिंह पर निशाना साधते हुए अपनी जीत का दावा किया और जनता की समस्याओं को निपटाने का भरोसा भी दिलाया। ललन सिंह की हम जमानत जब्त करा को सब लोग कुछ नहीं है, जनता उसको नकार दिया है। चुनावी साल में रघुवर सरकार ने सूबे की करीब 23,000 जल सहिया को सौगात दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जलापूर्ति को सुनिश्चित करने वाली जल सहियाओं को उनकी मेहनत और उनके सब्र का फल मिला है। रघुवर सरकार ने जल सहिया को 1,000 रुपए महीने वेतन देने का ऐलान किया। आपको बताते चलें कि इससे पहले जल सहियाओं को काम के बदले प्रोत्साहन राशि मिला करती थी, लेकिन वेतन उन्हें नहीं मिल रहा था, जिसे लेकर जल सहिया लगातार वेतन की मांग उठा रही थी। सीएम रघुवर दास के साथ खड़ी इन जल सहियाओं के चेहरे पर जो खुशी झलक रही है उसकी उम्मीद उन्हें शायद थी ही नहीं। सीएम रघुवर दास ने न सिर्फ उपेक्षित जल सहियाओं की सुध ली बल्कि उनके लिए सबसे बड़ी पहल भी की। 2012 में नियुक्ति के बाद से अब तक बिना वेतन के काम करने वाली जल सहियाओं को सीएम ने 1,000 रुपए महीने मानदेय देने का ऐलान किया और सूबे की 12 जल सहियाओं को 51 हजार रुपए पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मैंने शौचालय 555 शौचालय के निर्माण किए थे। और इसमें बहुत अच्छी तरह से भूमिका निभाई हूँ मैंने। 2016 का 12 जनवरी का 12, 13, 14 जनवरी 15 तक में हमको प्रशिक्षण मिला और 16 तारीख से मैंने काम स्टार्ट किया। बहुत खुश हैं। पहले हमें तो कुछ नहीं प्रोत्साहन राशि के रूप में प्राप्त होती थी, लेकिन अब है सो हमें प्राप्त हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने हाथों से शौचालय का निर्माण की हूँ। जब मैं हमारे ज़िला से राज्य स्तरीय मुझे ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा और यहाँ से मैं ट्रेनिंग लेकर के अपने ज़िले को गई, तो वहाँ में पूरे ज़िले में मैं अपने जैसी महिलाओं को 1571 रानी मिस्त्री का मैंने तैयार की हूँ। मैं इतना खुश हूँ, मैं जितना बोल भी रही हूँ वो भी बहुत